यो वापस से स्वागत है। क्या हाल चाल है सबके? किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, चुपचाप वीडियो देखो और अपना काम धंधे पर लगो। देखो, वीडियो शुरू होने से पहले मैं यहाँ पे तुमको एक चीज के लिए सतर्क कर देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उसका हमारी लाइफ में थैनोस जितना बड़ा हाथ है, लेकिन याद रहे ये थैनोस चुटकी भी मार सकता है। इसलिए हम एम करते हैं इस वीडियो के ऊपर 25 लाइक्स के लिए। अगर इस वीडियो के ऊपर 25 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पे हम बात करेंगे कि क्या हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब घबराना चाहिए, क्या हमें सतर्क हो जाना चाहिए। स्पॉइलर अलर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जॉब्स नहीं छीनने वाला है। एम करो 25 लाइक्स के लिए, मैं वीडियो लेकर आता हूँ। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम इन्वेंशंस की बात करें तो टेक्नोलॉजी ने हर किसी फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ कर ही रखा, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर हो, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हर चीज में कुछ ना कुछ कर ही रखा है। कोई ना कोई टेक की इन्वेंशन, कोई ना कोई आविष्कार कहीं ना कहीं काम कर ही रहा है। कहा जाता है कि इनोवेशन इज की, और इसीलिए आज हम ऐसी 8 चाबियों के बारे में बात करेंगे जो हमारे फ्यूचर का ताला खोलेंगी। हेलो, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द टेक्निकल गाय। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 8 ऐसे फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशंस को जो कि हमारा फ्यूचर डिस्क्राइब करने वाली हैं। ऑन दैट नोट, लेट्स गो। इन्वेंशन की बात करें तो वो आ जाता है हम सभी का चहेता, अभी करेंटली जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, चैट जीपीटी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक ऐसा ट्रेंड है जो इंटरनेट के ऊपर मतलब छा रखा है इस वक्त। भले ये बहुत वक्त पहले से चल रहा है। अगर हम बात करें हमारे कीबोर्ड्स की या फिर कोई भी मतलब ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड होता है, वो हमारे नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट कर लिया करता था। मगर आज के वक्त में ओपन एआई एक ऐसी कंपनी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फोर फ्रंट पे खड़ी है, वो इस तरीके से इतने तगड़े तगड़े इन्वेंशंस करती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल डाली, पेड़ की डाली नहीं, इन्होंने एक बनाया है डाली। डाली की अगर बात करें तो वो बेसिकली एक टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर है जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ भी लिखना है, जैसे कि एस्ट्रोनॉट घोड़ा चलाता हुआ या फिर कुछ भी आप जो भी सोच सकते हो वो लिखो, और ये जो जनरेटर है ये आपको उसी से रिलेटेड एक इमेज बना के दे देगा। बट अब इसका एक फ्रंट लीप आया है जहाँ पे एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह बात करने लग चुकी है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि आप अपनी फूफी के लड़के से बात कर रहे हो। बेसिकली चैट जीपीटी 3 और अब तो इनफैक्ट 4 भी आ गया है। वो बिलियंस ऑफ टेक्स्ट को इतना ज्यादा एनालाइज कर चुका है कि अब उसको पता है कि उससे जो चीज पूछेंगे उसके रिलेटेड सबसे ज्यादा प्रिसाइज आप क्या दे सकते हैं। और अगर ये चैट जीपीटी आपको कम पड़ रहा था तो गूगल अपना इंटरफेस भी लेकर आ रहा है जो कि है बार्ड एआई। मतलब चैट जीपीटी, बार्ड एआई। नंबर 2, कैटापुल्टिंग सैटेलाइट्स। स्पिन लॉन्च एक ऐसी नई इन्वेंशन लेकर आया है, एक ऐसा प्रोटोटाइप लेकर आया है जो कि सैटेलाइट्स और अदर पेलोड्स को स्पेस में पहुंचाने की बात करता है। बट इसमें ट्विस्ट ये है कि रेगुलर फ्यूल को यूज नहीं करता है, ये यूज करता है काइनेटिक एनर्जी के मैकेनिज्म्स। मिसाल के तौर पे मान लो मेरे मुट्ठी में एक सैटेलाइट है, इस पेलोड को स्पिन लॉन्च तेजी से घुमाना शुरू कर देगा और 8000 किलोमीटर की जो स्पीड बन जाएगी उस स्पीड को लेकर ये हवा के ऊपर छोड़ देगा एक नैरो ट्यूब से। अब ऐसा नहीं है कि इसमें फ्यूल का बिल्कुल ही काम खत्म हो जाएगा, फ्यूल अभी भी यूज होएगा एक बूस्ट देने के लिए। बट स्पिन लॉन्च का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से 70% फ्यूल की कंजम्पशन को रोका जा सकता है, कम करा जा सकता है। अब सोच के देखो, अगर वही 70% फ्यूल आगे के एक्सपीडिशन में काम आ जाए तो कितना ज्यादा हम आगे जा सकते हैं। नंबर 3, डिजिटल ट्विन। एक यूएस कंपनी है क्यू बायो करके, वो क्लेम करती है कि उसने एक ऐसा स्कैनर बनाया है जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी बॉडी के ऑलमोस्ट 100 बायोमार्कर्स को स्कैन कर लेगा, मेजर कर लेगा। इन बायोमार्कर्स के अंदर आ जाते हैं हमारा इंसुलिन, शुगर, डायबिटीज, बीपी, इन्फ्लेमेशन, कोई भी हार्मोनल लेवल्स, ऐसी काफी सारी चीजों को स्कैन करके आपका एक 3D डिजिटल एवटार बनाता है जिसको हर एक स्कैन के साथ टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा। अब इसकी आखिर एडवांटेज क्या है, क्यों बनाया जा रहा है आखिर ये? अगर हम बात करें सीईओ ऑफ क्यू बायो जो कि है जेफ कैडेट्स की, तो उनका मानना है इस टेक्नोलॉजी से प्रिवेंटिव मेडिसिन का एक नया इरा स्टार्ट हो जाएगा, और इस इरा के अंदर डॉक्टर्स एक अच्छा खासा ट्रैक रख पाएंगे कि किसकी कैसी ग्रोथ हो रही है, कैसे प्रोग्रेस हो रही है, किसी की हेल्थ सिचुएशन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डॉक्टर्स ये समझ पाएंगे कि किसको कितना जल्दी कितनी ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसका ऑपरेशन जल्दी करना है, किसको थोड़ा सा लीज पर रख सकते हैं अभी। और सिर्फ इतना नहीं, इससे और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेज निकल सकती हैं इलनेसेस को डायग्नोस करने की। सो होप द बेस्ट फॉर दिस न्यू 3D प्रिंटेड बोन्स।
आज के वक्त में 3D प्रिंटिंग तो काफी ज्यादा चल रही है, बट इस 3D प्रिंटिंग का हम अपने फ्यूचर में कैसे काम ले सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक कंपनी है ऑसीफॉर्म जो कि स्पेशलाइज करती है मेडिकल 3D प्रिंटिंग के अंदर, जिससे ऐसी बोन्स बनाई जा सकती हैं स्पेसिफिकली किसी पेशेंट के लिए। अब देखो नॉर्मली होता क्या है, किसी भी इंसान का बॉडी पार्ट हम ऐसे ही निकाल के किसी और बंदे के अंदर नहीं डाल सकते हैं। प्रॉपर एक प्रोटोकॉल चलता है जिसकी ब्लड ग्रुप के अंदर होता है। ये नहीं कि ए का ब्लड ग्रुप बी के अंदर डाल दिया तो बस चल गया, नहीं, ऐसे ही होता है बाकी सारे बॉडी पार्ट्स का भी। बट अगर हम एक आर्टिफिशियली बना रहे हैं तो हम कस्टमाइज भी तो कर सकते हैं। एंड द रियल कैच हियर इज कि ये किसी प्लास्टिक से या फिर किसी सिलिकॉन वगैरह से नहीं बनता है, ये बनता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के साथ, जिसकी मोस्टली प्रॉपर्टीज मैच करती है हमारी ह्यूमन बोन्स के साथ। तो अगर तुमने अपनी एग्जिस्टिंग बोन को इस नकली बोन्स के साथ तुमने जोड़ भी दिया तो तुम्हारी बॉडी उस साथ इस तरीके से फ्यूज हो जाएगी, में पता भी नहीं लगेगी कि कोई नकली बॉडी पार्ट लगा है। जो काम वो नॉर्मल बोन कर रही थी, ये आर्टिफिशियल बोन भी उसी तरीके से परफॉर्म करने लग जाएगी। एज ऑफ नाउ, टू अचीव द बेस्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल, they are actually using porous structure implants which feature large pores for cells to attach to this bone. Digital twin एक चीज था, एक्चुअल में ये काफी ज्यादा काम की थी। डायरेक्ट एयर कैप्चर। आज इतनी ज्यादा गर्मी होती जा रही है, हर साल टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। उसका एक बहुत ही बड़ा हमारा दोस्त है रीजन, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। और अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से ही ट्रीज को बेस्ट वे माना जाता था कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। बट टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब एक पेड़ जितना करता है उससे भी ज्यादा बड़े स्केल पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं व्हाइल टेकिंग अप लेस लैंड। दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज द डायरेक्ट एयर कैप्चर और DAC। इसमें बेसिकली होता क्या है, अच्छी खासी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से निकाला जाता है और उसको अंडरग्राउंड केव्स के अंदर या तो स्टोर किया जाता है या फिर हाइड्रोजन के साथ उसको मिक्स करके सिंथेटिक फ्यूल्स बनाए जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो रहा है, फ्यूल्स भी बन रहे हैं, एक तीर से दो निशाने। बट अगर हाल फिलहाल की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, इस वक्त जिस स्केल पर ये काम कर रही है उसके लिए इसको काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। पर जैसे जैसे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज आते जा रहे हैं, अगर इनके एनर्जी लेवल्स को कम कर दिया जाए और ज्यादा एफिशिएंट कर दिया जाए तो इन दैट केस DAC कैन बी प्रूवन टू बी द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट। ग्रीन फ्यूनरल्स। नॉर्मली अगर बात करें तो कोई भी डेड बॉडी को आज के वक्त में या तो कहीं जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है कॉफिन वगैरह। बट अगर आप वॉशिंगटन स्टेट में रहने वाले हो तो अगर आप चाहो तो आप इंस्टेड कंपोस्ट किए जा सकते हो। बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक डेड बॉडी को लिया जाता है और उसको चेम्बर्स के अंदर डाल दिया जाता है विच कंटेन्स सॉइल, स्ट्रॉ, ऐसे काफी सारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। विद इन 30 डेज जो डेड बॉडी है वो सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इस सॉइल को वापस से डाला जा सकता है गार्डन्स या फिर वुडलैंड के अंदर। और इस कंपनी का नाम रिकम्पोज। अगर रिकम्पोज की मानी जाए तो क्रीमेशन के वक्त जितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है इस टेक्नोलॉजी में उसका 1/8 यूज होता है। ऐसी एक अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी भी बनाई गई थी जिसमें यूज किया जाता था फंजाई। 2019 के अंदर लूक पेरी जो लेट एक्टर थे उनको भी एक मशरूम सूट के अंदर बरी कर दिया गया था इसी पर्पसेस के लिए। बट स्पीकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई फ्यूचरिस्टिक चीज नहीं करी जा रही है। यहाँ पे बेसिकली जो भी हमें पता है बायोडाइवर्सिटी के बारे में उसी के थोड़े से प्रिंसिपल्स को यूज किया जा रहा है। एंड माइंडेड ये अभी कुछ US स्टेट्स के अंदर लीगल हो चुका है। आइडिया तो अच्छा है वैसे। सैंड बैटरीज। फ्यूचर की हर टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ टेक्नोलॉजीज काफी ज्यादा सिंपल होते हुए भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी ने सैंड को एक जायंट बैटरी में कन्वर्ट कर दिया है हमारे लिए। इस टेक्नोलॉजी के अंदर काफी सारी सैंड को स्टील के कंटेनर्स में डाला जाता है और फिर विंड और सोलर एनर्जी की मदद से इसको हीट अप किया जाता है। अगर सैंड की बात करी जाए तो वो काफी ज्यादा वक्त तक गर्म रह सकती है और इसी फीचर को यूज कर सकती हैं लोकल एनर्जी कंपनीज जो कि आसपास की बिल्डिंग्स को गर्माहट दे सकती हैं। अगर इस टेक्नोलॉजी के पीछे के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है रेजिस्टिव हीटिंग। इसमें बेसिकली एक मटेरियल को इलेक्ट्रिक करंट्स के फ्रिक्शन की मदद से गर्म किया जाता है और ये गर्माहट काफी ज्यादा वक्त तक स्टोर करी जा सकती है। बेसिकली सैंड और ऐसे जितने भी नॉन सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी के जरिए गर्म किया जाता है और उससे एनर्जी को हार्नेस। नंबर 8, स्वेट पावर्ड स्मार्ट वॉचेस। इस वक्त तुम देख सकते हो मैंने कोई घड़ी नहीं पाई हुई है, वो इसलिए क्योंकि मेरी स्मार्ट वॉच इस वक्त बाहर चार्ज हो रही है। बट अगर ये टेक्नोलॉजी काम कर जाती है तो हमें शायद से आगे जाके कभी भी अपनी घड़ी को चार्ज भी ना करना पड़े। ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई है बाय द इंजीनियर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। इन्होंने बेसिकली एक नए तरीके का फ्लेक्सिबल सुपर कैपेसिटर बनाया है जिसमें कन्वेंशनल बैटरीज में जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होते थे उसको रिप्लेस कर दिया गया है ह्यूमन स्वेट के साथ, बेसिकली स्वेट के साथ। अगर इसकी चार्जिंग की बात करें तो ये 20 माइक्रोलीटर फ्लूइड के साथ भी चार्ज हो सकता है।
ध्यान से सुनो, 20 माइक्रोलीटर, मिलीलीटर भी नहीं, माइक्रोलीटर्स। और ये इतना ज्यादा रोबस्ट है कि 4000 साइकिल ऑफ फ्लेक्सेस एंड बेंड्स को भी आराम से झेल सकता है। अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स के अंदर आ जाते हैं। इसमें बेसिकली एक पॉलीमर जो होता है वो पॉलिएस्टर सेल्यूलोज क्लॉथ को अपने साथ कवर कर लेता है, जो कि एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोड। जैसे ही ये क्लॉथ हमारे स्वेट के साथ गीला होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होंगे हमारे स्वेट के अंदर, वो रिएक्ट करेंगे इस इलेक्ट्रोड के साथ और एनर्जी क्रिएट होगी। काफी ज्यादा टेक्निकल लगता है, बट अगर ये काम कर जाती है तो काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी हो सकता है ये। एनीवेज दैट्स अप फॉर द वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑन दैट नोट, सी यू।